एंड मिड ब्रेन, ठीक है। ब्रेन स्टम हमें नीचे कनेक्ट करता है, इंफीरियरली इट कनेक्ट्स द इट इज़ कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड सुपीरियरली मिड ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द फोर ब्रेन। मिड ब्रेन कनेक्ट्स द हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन। सबसे पहले मिडुला अगर हम देखेंगे इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टम, ठीक है। इट इज़ पियर शेप्ड और ट्रंकेटेड ओन शेप्ड ब्रेन स्टम, ठीक है। इसको एक इंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। दिस इज द इंटीरियर सरफेस, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। एंड इसकी अगर लेंथ देखेंगे दैट इज 3 सेंटीमीटर्स, इट्स लेंथ इज 3 सेंटीमीटर्स, वाइड है 2.5 सेंटीमीटर्स और इसकी थिकनेस है 1.25 सेंटीमीटर्स। इसकी थिकनेस है 1.25 सेंटीमीटर्स, दिस इज द थिकनेस। और इंटीरियर इट हैज़ द इंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस। इंटीरियर इसको होता है इंटीरियो मीडियन फिशर। This anterior median fissure is continuous with the anterior median fissure of the spinal cord. और posterior हमें होता है posterior median sulcus. This is the posterior median sulcus. Anterior अगर हम anterior पे देखेंगे, anterior median fissure के laterally हम जाएंगे. This is the anterior lateral sulcus. It is continuous with the corresponding sulcus of the spinal cord. और उसके बाद there is another sulcus. This is the posterior lateral sulcus. Between the anterior median fissure and the anterior lateral sulcus, this area is known as the pyramid. Or this is also called the anterior part. Between the anterior lateral sulcus and posterior lateral sulcus, this is the lateral area, and between the posterior lateral sulcus and posterior median sulcus, this area is the posterior part. और एंटीरियो लैटरल सर्कस पोस्टीरियो लैटरल सर्कस के दरमियान में एलिवेशन, दिस इज द ऑलियो। और जो ये वाला पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज द इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंटल, जो हमें यहाँ से नाउ मेडुला से इमर्ज होती है लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये वाला सर्कस इंटीरियो लैटरल सर्कस, यहाँ से हमें होती है हाइपोग्लोसल 12th क्रेनियल नर्व। और उसके बाद एंटीरियो लैटरल सल्कस, यहाँ से हमारी आती है 9, 10th और 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है। दिस इज द इंफीरियर सेरेब्रल पेडेंटल। इट फॉर्म्स द इंफीरियर लैटरल बाउंड्री ऑफ द इंफीरियर ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ द 4th वेंट्रिकल। दिस इज द 4th वेंट्रिकल, लोअर पार्ट ऑफ द 4th वेंट्रिकल, लोअर पार्ट ऑफ द 4th वेंट्रिकल, द इंफीरियर लैटरल बाउंड्री, ठीक है। ये इंफीरियर पेडेंटल्स बनाते हैं हमें, इंफीरियर पेडेंटल्स, ठीक है। दिस इज द स्ट्रिया मेडुलरिस। अब ये जो है दिस इज द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के लैटरल हमें होता है, थोड़ा सा लैटरल अगर हम जाएंगे, दिस इज द sulcus limitalis. Between the sulcus limitalis and the posterior median sulcus, this is the median eminence. This elevation is the median eminence. यहाँ हम स्ट्रिया मेडुलरिस के नीचे देखेंगे पोस्टीरियर लैटरल सल्कस के सुपीरियर और लैटरली हमें यहाँ पे होता है दिस इज द हाइपोग्लोसल एरिया, और उसके लैटरली यहाँ पे दिस इज द वेस्टिबुलर एरिया। हाइपोग्लोसल के नीचे हमें होता है दिस इज द वेगल एरिया, और यहाँ पे ये एलिवेशन दिस द एरिया पोस्ट्रिकल, दिस इज द एरिया पोस्ट्रिकल। इंफीरियर सेरेब्रल पेडेंटल जहाँ पे हम मिलते हैं, यहाँ पे दिस एरिया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओबैक्स। इंफीरियर सेरेब्रल पेडेंटल जो लोअर बाउंड्री ये लैटरल बाउंड्री बनाती है हमें 4th वेंट्रिकल की, इसका नाम 3 ट्यूबरकल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मीडियल टू लैटरल हम जाएंगे, दिस ट्यूबरकल, दिस इज द ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और उसके लैटरली हमें होता है क्यूलेट ट्यूबरकल, और उसके सबसे लैटरली हमें होता है दिस वन, दिस इज द ट्यूबर साइने। ग्रेसाइल ट्यूबरकल के नीचे हमें होता है ग्रेसाइल न्यूक्लियस, और क्यूलेट ट्यूबरकल के नीचे हमें होता है क्यूलेट न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द 4th वेंट्रिकल, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द पोन्स। इट इज 2.5 सेंटीमीटर्स, इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, अब एंड बिलो ये कन्वेक्स होता है, ठीक है, और साइड टू साइड ये कन्वेक्स होता है। दिस ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस इज ड्यू टू द ट्रांसवर्स फाइबर्स, पोंटोसेरेब्रल फाइबर्स दीज, और ये हमें बनाते हैं मिडल सेरेब्रल पेडेंटल। दिस इज द मिडल सेरेब्रल पेडेंटल। इट कनेक्ट्स द 2 cerebral hemispheres with the brain stem. Pons means bridges the 2 cerebral hemispheres. Pons इंटीरियर सरफेस अगर देखेंगे पॉन्स, इसके मिडल पे हमें एक ग्रुप होता है, दैट इज द बेसिलर ग्रुप। इट लॉजेस द बेसिलर आर्टरी। उसके अगर हम लैटरली जाएंगे इंटीरियर सरफेस दिस, यहाँ जब द ट्राइजेमिनल नर्व होगा ये वाला, ठीक है, ये इट डिमार्केट्स द इंटीरियर सरफेस फ्रॉम द मिडल सेरेब्रल पेडेंटल।
ट्राइजेमिनल नर्व का एक मोटर रूट होता है, दैट इज मीडियली लैटरली हमें होता है सेंसरी रूट। सेंसरी रूट के हम लैटरली एक लाइन ड्रा करेंगे, उस लाइन वो लाइन हमें डिमार्केट करती है मिडल सेरेब्रल पेडेंकल को एंटीरियर सरफेस ऑफ द पॉन्स। ठीक है, दिस वाज अबाउट द पॉन्स। नाउ जंक्शन, दिस इज द पोंटोमिडुलरी जंक्शन। यहाँ पे हमें निकलती है, यहाँ पे जो नर्व निकलती है, ठीक है, यहाँ पे 6th क्रेनियल नर्व निकलती है, 6th। उसके बाद उसके लेटर बिल्कुल यहाँ पे 7th के 2 रूट्स होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरीलाइज लेटर, मोटर मीडियली। ठीक है, उसके बाद ये जो आप रूटलेट देख रहे हो, दिस इज द 8th cranial nerve, दिस इज द 8th cranial nerve। Posterior surface of the pons will form the upper part of the floor of the 4th, जो spirolateral boundary, this is formed of the superior cerebral peduncle, this is the superior cerebral peduncle, this is the superior cerebral peduncle। ये दो पार्ट के अगर मिडल में देखोगे, ठीक है, दिस इज द मीडियन सल्कस, दिस इज द मीडियन सल्कस, और यहाँ पे हमारा होता है मीडियन सल्कस के लेटर सल्कस लिमिटनस, जो मैंने पहले ही बोला, सल्कस लिमिटनस, और दिस इज द मीडियन इमेंस। यहाँ पे जो एलिवेशन है, दिस इज फेशियल कॉलिक्यूलस, बोथ साइड्स, दिस एलिवेशन इज फेशियल कॉलिक्यूलस। यहाँ सल्कस लिमिटनस के अपर एंड पे होता है सुपीरियर फोलिया, और यहाँ पे होता है हमें एक ब्लूइश कलर का एरिया, दिस इज नोन द लोकस सिरुलस। ठीक है, यहाँ पे होता है सल्कस लिमिटनस के नीचे वाले पार्ट पे ये वाला, दिस इज द इंफीरियर फोविया, दिस इज द इंफीरियर फोविया। जो ब्रेन स्टेम है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द cerebellum बाय द स्पेस दैट इज नोन एज द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सिस्टम। इट इज वाइड 2.5 centimeters, its thickness is 2.5 centimeters and its length is 2.5 centimeters। ये हमें कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन थ्रू द सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकुलस। These are the superior cerebral pedunculus. This area, this is known as the interpeduncular fossa between the two pedunculus. जो interpeduncular fossa है, lateral boundary is formed by the superior cerebral pedunculus। ये होगी इसकी एंटीरियर सरफेस। ठीक है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस अगर हम देखेंगे 4 कॉलिक्यूल, सुपीरियर कॉलिक्यूल और inferior colliculi। These are separated by the cruciform sulcus। This is the cruciform sulcus। Below it is continuous with this cruciform sulcus is continuous with the superior velum। ठीक है, वहाँ पे हमारे 4th cranial nerve निकलते हैं, that is the trochlear cranial। 4th cranial nerve is the only nerve that emerges from the dorsal surface। 4th cranial deposit होके, ठीक है, that will cross to the opposite side, और यहाँ से आएगी हमें lateral bind करेगी superior cerebral pedunculus को, laterally bind and आएगी anterior की तरफ। interpendicular fossa के मीडियल साइड से हमें दोनों साइड से निकलेगी 3rd cranial nerve। ये दिस 3rd cranial nerve oculomotor nerve। दिस इज द 3rd cranial nerve which was जो ये दिस इज द aqueductus salienus। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, वेंट्रल और पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट इज नोन एज टेप्टम, दिस इज द टेप। और ये जो वेंट्रल पार्ट, इसको हम 2 हालत में डिवाइड करते हैं। इंटीरियर मोस्ट पार्ट, दिस इज द क्रॉस सेरेब्रम, इंटीरियर मोस्ट पार्ट। उसके बाद जो ये ब्लैक एरिया, दिस इज सबस्टेंसा निग्रा, और दिस एरिया इज टेगमेंटम, दिस इज क्रॉस सेरेब्रम, दिस इज सबस्टेंसा निग्रा एंड दिस इज टेगमेंटम।